आइए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो होने वाला है ये सोशल साइंस एसएसटी का होने वाला है। और इसमें टोटल के टोटल वीवीआई प्रश्न इस वीडियो में कवर किया जाने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिएगा और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि इस वीडियो में जो है टोटल के टोटल वीवीआई प्रश्न कवर किया गया है। यह वीडियो इसलिए बनाया गया कि आपको पता ही होगा कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें अब कुछ ही समय बचे हुए हैं, जिसको लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए बिना देरी किए करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए। इसमें पहला प्रश्न क्या है? 41वां नंबर प्रश्न कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में जो है टोटल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। टोटल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है भारत में? तो 19 है। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है? तो मानव की जो न्यूनतम आवश्यकता होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान, इसके अलावा और भी चीज़ें ज़रूरी होती है, लेकिन मेन चीज़ें जो है रोटी, कपड़ा और मकान मानव की न्यूनतम आवश्यकता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 43वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 43वां नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है? तो इसमें सरकारी सेवा का बात करता है तो सैन्य सेवा जो है, सैन्य सेवा यानी कि सैनिक लोग जो होते हैं, आर्मी, हमारे देश की आर्मी, वो जो है सैन्य सेवा जो है सरकारी होती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां नंबर प्रश्न कि हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हॉलमार्क जो है आप जानते ही हैं, सोने की आभूषण में हॉलमार्क का लगाया होता है। आप सुने ही होइएगा, हॉलमार्क का सोने की आभूषण में लगाई जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नई आर्थिक नीति का जो अंग नहीं है वो राष्ट्रीयकरण है। नई आर्थिक नीति में राष्ट्रीयकरण अंग ये नहीं माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है भारत में। करेंसी नोट यानी कि कागज़ के नोट जो है कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप पैसे पर देखे होइएगा आरबीआई लिखा होता है, आरबीआई, इसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यही करेंसी नोट जारी करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न 47वां प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? यानी कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने कहा था? तो हर्टले विदर्स ने कहा था। हर्टले विदर्स यही इस कथन को कहा था। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस वीडियो में वीवीआई प्रश्न है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न है 48वां नंबर प्रश्न कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है दोस्तों? मिश्रित है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न क्या कहता है कि विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न होता है। क्या कैसे होते हैं? तो कृषि क्षेत्र में। विकासशील देशों में जो कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः कहाँ होती है, बिजी रहते हैं? तो कृषि क्षेत्र में, ज़्यादा कृषि करते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 50वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है? तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी देशों में लगभग है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 51वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है जो उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग किया जा सके। तो इसमें से नवीकरणीय क्या है? तो एक लौह अयस्क जो है नवीकरणीय है। लोहे की जो चीज़ें हैं उसका उपयोग करके और फिर से गलाकर उसके नए
चीज़ें बनाई जा सकती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लौह अयस्क जो है नवीकरणीय संसाधन है। कोयला पेट्रोलियम में सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन लौह अयस्क जो है उसको चाहेंगे लोहे की चीज़ों को फिर से गलाकर और फिर नए चीज़ बना सकते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है। तो जामनगर जो है वो गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है कहाँ है। तो तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो आप जानते ही हैं कि हमारा पड़ोसी देश जो है नेपाल, उसकी सीमा बिहार से जुड़ती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। तो खरीफ फसल जो है वो एक प्रकार की खरीफ फसल जो है धान होती है। खरीफ फसल कौन है? तो धान होती है। ये गेहूँ, तिलहन, जौ, ये जितने भी हैं ये रबी फसल है, रबी फसल के उदाहरण है। लेकिन खरीफ फसल की बात किया है तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, धान। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो कोयला सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में। झारखंड, झरिया यानी कि झारखंड में जो है कोयले के उत्पादन सर्वाधिक होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। चावल कहाँ अधिक उपजाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन है। तो जल जो है सबसे सस्ता मिलता है। आप जानते ही हैं परिवहन के साधन में जल सबसे सस्ता साधन है। चलिए 59वां नंबर प्रश्न कि भारत में हरित क्रांति की शुरू हुई। भारत में जो हरित क्रांति है वो कब शुरू हुई? तो आपको इसको बताना है कि कब शुरू हुई। चलिए अगला प्रश्न 60वां नंबर प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न को हम देखेंगे कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क कैसा अयस्क है? तो एक प्रकार का जो है ये नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन? नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका उपयोग दोबारा किया जा सकता है। राइट आंसर ए हो जाएगा।